हेलो दोस्तों, एसएससी के 01 के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज जीके, जीएस जो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2018, 19 और 20 से लिए गए हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में एक क्षण भी समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीवी रमन। दोस्तों महान यानी भारतीय महान वैज्ञानिक भौतिकविद चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हों को 1930 में रमन प्रभाव खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, मानव त्वचा में कितनी परतें होती है? तो दोस्तों मानव त्वचा में 3 परतें होती है। दोस्तों पहला परत एपिडर्मिस, जिसको दोस्तों हम लोग बाह्यतम जलरोधी परत जो त्वचा की चमक बनाए रखती है। और दूसरा दोस्तों डर्मिस यानी एपिडर्मिस के नीचे स्थित यह परत कठोर संयोजी ऊतक से बना होता है। और तीसरा दोस्तों हाइपोडर्मिस, ये त्वचा की सबसे निचली परत होती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कहता है, एलियम सिप्पा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों प्याज का एलियम सिप्पा वैज्ञानिक नाम है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला कहता है, डीएनए का पूरा रूप क्या है? दोस्तों डीएनए का पूरा रूप डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन कहता है, दशमलव पद्धति यानी दशमलव संख्या में 101 के द्विपदी में परिवर्तित करें। दोस्तों 0 और 1 दोस्तों कंप्यूटर लैंग्वेज है। और दोस्तों ये बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर में यानी दोस्तों हम 101 में दोस्तों 2 से भाग देते जाएंगे और इधर जो भी शेषफल आएगा दोस्तों वही मेरा क्या होगा दोस्तों आंसर। दोस्तों इसका आंसर होगा 11000101 यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है, बल्लम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों केरल राज्य में किया जाता है। दोस्तों बल्लम काली बोट रेस केरल प्रांत में प्रचलित पारंपरिक विशिष्ट नौका दौर डोंगी आकार की लंबी नौके जिसमें मुख सर्पाकार होता है और अनेक पतवारों से युक्त होता है। दोस्तों इसका प्रयोग इस दौर में किया जाता है। और दोस्तों इसका आयोजन शरद ऋतु में केरल के प्रमुख लोक पर्व ओणम के दौरान कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है, जो जीवाणु प्रकाश को उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करता है उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों फोटो ऑटोट्रॉप्स। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन में। और दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उदंड मार्तंड। दोस्तों हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड था। इस प्रथम हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता में किया गया था दोस्तों, जो जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा स्टार्ट था।
दोस्तों, और शुल्क ही इसका संस्थापक था दोस्तों और संपादक था। और दोस्तों दिसंबर 1827 ईस्वी के दौरान इसका प्रकाशन बंद हो गया था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है पुर्तगाल की राजधानी क्या है। तो दोस्तों पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। और दोस्तों मिस्र बेरूसलम की राजधानी है। मिस्क बेरूसलम की राजधानी है। और दोस्तों और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कहता है मैड्रिड किसकी राजधानी है। तो दोस्तों मैड्रिड दोस्तों स्पेन की राजधानी है दोस्तों। और दोस्तों फिलीपींस मलेशिया की राजधानी है। मालदीव माले और यूनाइटेड किंगडम लंदन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, कहता है सिकंदर महान कब पैदा हुआ था। तो दोस्तों ये 356 ईस्वी पूर्व पैदा हुए थे। और दोस्तों यह एक यूनानी राज मेसिडोनिया के शासक फिलिपिस द्वितीय का पुत्र था दोस्तों। और दोस्तों 20 वर्ष की आयु में वह गद्दी पर आसीन हुआ था। और दोस्तों इसका सपना था पूरा विश्व को अपना गुलाम बनाए, यानी विश्व विजेता। इसलिए इसको दोस्तों एलेक्जेंडर कहा जाता है, विश्व का एलेक्जेंडर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है अकबर किस वंश का शासक था। तो दोस्तों अकबर मुगल शासक था। तो दोस्तों मुगल वंश का शासक पहले था बाबर, उसके बाद दोस्तों हुमायूं, उसके बाद दोस्तों अकबर, फिर दोस्तों जहांगीर, फिर दोस्तों शाहजहां, फिर दोस्तों औरंगजेब, उसके बाद दोस्तों शाह आलम द्वितीय। और उसके बीच में भी था, लेकिन दोस्तों वो सभी महत्वपूर्ण नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है रॉकेट का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों रॉबर्ट गोडाई। दोस्तों मार्च यानी 16 मार्च 1926 ईस्वी में दुनिया के प्रथम तरल ईंधन चालित रॉकेट का चालन रॉबर्ट गोडाई द्वारा मैसाचुसेट्स के आवरण से किया गया था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित किसी व्यक्ति का वजन डैश जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों हाइड्रोमीटर से हम लोग दूध को मापेंगे, विशिष्ट गुरुत्व को। और दोस्तों विस्कोमीटर द्वारा फ्यूल की सांद्रता मापी जाती है, जबकि हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता को मापी जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान दिवस कब आता है। तो दोस्तों भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को आता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है वह प्रथम भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है जिसे टेस्ट मैच में 13 शतक बनाया था। तो दोस्तों ये हैं वीरेंद्र सहवाग दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों वीरेंद्र सहवाग वैसे प्रथम भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 2004 ईस्वी में पाकिस्तानी नगर मुल्तान में संपन्न उस श्रृंखला के पहले टेस्ट में 309 रन बनाए थे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कहता है द अरेबियन नाइट्स पुस्तक किसने लिखी।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों रिचर्ड बटेन ने इस पुस्तक को लिखे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है एक फाइल की सामग्री को दूसरे में विलीन करने के लिए दिया गया जाने वाला कमांड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपेंड कहते हैं दोस्तों। दोस्तों चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है डिश वॉशर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफिन कोचरेन। दोस्तों चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, कहता है थ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है कि किसके कहाँ से स्रावित होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों प्लेटलेट में दोस्तों थ्रोम्बिन के स्राव में सहायक होता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है अकेसिया अरेबिका डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बबूल का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और अगला क्वेश्चन कहता है केनिस बलिपस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है केनिस बलिपस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है पानी का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों पानी का पीएच मान 7 होता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों पीएच मान जल में घुलनशील पदार्थों की अम्लता तथा क्षारीयता को मापा जाता है। पीएच की सही विस्तार रूप यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो दोस्तों पीएच मान 1 से 14 तक संख्या को दर्शाता है। और दोस्तों 7 वैल्यू उदासीन को दिखाता है। 7 से पहले दोस्तों अम्लीय, 7 के बाद 14 तक दोस्तों क्षारीय को प्रदर्शित करता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो दोस्तों सूखे बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और दोस्तों इसका प्रयोग कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।